श्रावण चल रहा है और महादेव पर भर भर के दूध चढ़ाया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है, बहुत सारे कई सारे पाउडर्स चढ़ाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ये देखें कि आप क्या चढ़ा रहे हैं। देखें, महादेव पर दूध चढ़ाना सबसे बड़ा काम है। बहुत 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 अच्छा काम है। मैं भी चढ़ाता हूँ। हम सबको महादेव पर दूध चढ़ाना चाहिए। लेकिन लेकिन अब आप ये देखिए कि आप कौन सा दूध चढ़ा रहे हैं। महादेव पर गाय का और कच्चा दूध, कच्चा कहने का मतलब जो गाय का दूध निकला उसे गर्म नहीं किया, वो दूध जब चढ़ाते हैं, या फिर भैंस का कच्चा दूध यदि वो चढ़ाते हैं, तो इसके फल आपको मिलते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप पैकेट वाला दूध चढ़ा रहे हैं, पाउडर मिल्क चढ़ा रहे हैं, और मैंने तो कई बार ये देखा है कि पैकेट से ही वो पन्नी पॉलिथीन होती है उसी से चढ़ा देते हैं। ये काम बिल्कुल भी न करें। यदि आपके पास गाय का या भैंस का ओरिजिनल कच्चा दूध नहीं है तो मत चढ़ाइए ना दूध। क्या भाई, शुद्ध जल तो आपके पास रहेगा ना, शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। चंदन के नाम पर केमिकल पाउडर चढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, सप्तगंध अष्टगंध नवगंध, क्या क्या कहा जाता है। ये जो चीज चढ़ाई जाती है वो केमिकल है। क्या लगता है आपको, क्या वो चंदन पाउडर है? 10 रुपए 20 रुपए की जो इतने सारा पाउडर मिल जाता है, क्या ओरिजिनल पाउडर मिलेगा? मैं अभी की बात है, कोई कहीं पूजा में मैं गया तो मुझे वो जो है वो लगा दिया। अब सब बैठे हुए थे, सबको लगा रहे थे तो मुझे भी लगा दिया। मैंने ज्यादा इतना सोचा नहीं। मेरा थोड़ी देर बाद सर चढ़ गया। मैंने कहा यार सर क्यों दुख रहा होगा। तब समझ में आई कि अरे माथे पर जो है वो ये पाउडर, केमिकल पाउडर लगा हुआ है, ओरिजिनल चंदन तो लगा नहीं है, केमिकल पाउडर लगा हुआ है, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। मैंने फिर फटाक से उसे धोया। तो आजकल धर्म के नाम पर ढेर सारा अंधविश्वास फैल रहा है। चंदन क्यों चंदन की प्रकृति ठंडी होती है, उसे माथे पर लगाया जाता है। महादेव पर चंदन का लेपन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। घी चढ़ाया जाता है महादेव पर, लेकिन घी कौन से वाला? वही गाय या भैंस के दूध से बना हुआ घी, वो चढ़ाया जाता है महादेव पर। उनसे उनका अभिषेक भी होता है। लोग शक्कर चढ़ाते हैं, भाई शक्कर तो अभी भी आई है, जो मिश्री होती है वो चढ़ाया जाता है, या गन्ने का जूस भी चढ़ाया जाता है महादेव पर। लेकिन जो ओरिजिनल चीजें हैं, एक्चुअल शहद चढ़ाया जाता है, एक्चुअल शहद, जो ओरिजिनल चीजें हैं उनसे महादेव का अभिषेक कीजिए, महादेव पर वो सब चीजें चढ़ाइए। लेकिन आप कुछ भी केमिकल चीजें चढ़ा रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि महादेव मुझ पर प्रसन्न होंगे। भाई, महादेव एक लोटा शुद्ध जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शुद्ध जल तो हर जगह उपलब्ध है, किस्मत से अभी तो उपलब्ध है ही है। तो आप शुद्ध जल ही चढ़ा दीजिए यदि सारी चीजें आपके पास नहीं है तो। मैंने एक को कहा कि आप ऐसा दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। बोले फिर क्या चढ़ाए, हम फिर तो आराधना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं आराधना कर पाएंगे? जल चढ़ाइए ना महादेव पर, नाम जप कीजिए, सांब सदाशिव सांब सदाशिव नाम जप कीजिए। फूल मिल ही जाते हैं, फूल चढ़ाइए महादेव पर। यदि आपको ओरिजिनल चीजें नहीं मिलती तो शुद्ध जल तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में लेकर के चढ़ा सकते हैं, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। तो प्लीज आप सभी से विनती है, केमिकल चीजें बिल्कुल भी महादेव पर अर्पित ना करें।